राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी दशा माता की पूजा किया करती थी। उनका रोज का नियम था कि जो कोई भी उनके दरवाजे पर कुछ मांगने आता था उसे वह जरूर देती थी। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। जो आटा मांगता था उसे वो आटा देती थी, जो अन्न मांगता था उसे वो अन्न देती थी। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था जिसकी वह रोज पूजा किया करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता ने विचार किया कि आज मैं इसकी परीक्षा लेती हूँ, देखूं तो सही कि ये कितने सत पर चलती है। तो दशा माता एक हंस का रूप रखकर उसके घर पधारी और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगी। ब्राह्मणी ने उस हंस को गेहूं के दाने डाले तो हंस ने नहीं खाए। फिर मक्का के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। ब्राह्मणी ने ज्वार के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे वो देकर दुकान से मोती ले आई और हंस को मोती चुगाए। और हंस तो मोती चुगकर चला गया। दूसरे दिन हंस फिर आया और बोला, हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखे ही रहे। फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। हंस फिर मोती चुग कर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस फिर वापस आया तो ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब मैं मोती कहां से लाऊंगी। फिर ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। उस दिन ब्राह्मणी को नींद भी नहीं आई कि कल जब हंस आएगा तो मोती कहां से लाऊंगी। चौथे दिन होते ही हंस फिर से आ गया। फिर ब्राह्मणी अपनी बेटी को सेठ के यहाँ नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल से मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और उस हंस को चुगाए। रात को ब्राह्मणी सोचती है कि मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर कैसे भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया। तो ब्राह्मणी बोलती है कि अपन सुबह होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते। वो लोग अंधेरे में ही वहां से जाने लगे। उस समय पीपल के पेड़ से पत्ते झड़ने लगे और नीचे गिरे हुए सारे पत्ते बेशकीमती मोती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, जरा दीपक तो लेकर आना, देखते हैं क्या चुभ रहा है। फिर तो वो क्या देखते हैं कि आंगन में तो मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती समेटकर अपने पास रख लिए और बोली कि बस सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका देती हूँ। वो सेठ जी को बोलती है कि आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया है। दशा माता जी की कृपा से ब्राह्मणी की सब दरिद्रता दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। सेठ की लड़की ने उन बेशकीमती मोतियों की माला बनवा कर पहन ली। सेठ की लड़की की राजा की लड़की से दोस्ती थी। राजकुमारी ने कहा कि ऐसी बेशकीमती सुंदर मोती तेरे पास कैसे आए। तब सेठ की लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए हैं। राजा ने सेठ जी को अपने राजमहल में बुलवाया और राजा ने सेठ से पूछा कि तुम ऐसे मोती कहां से लाए हो। वह बोला कि मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी। 3 दिन तक तो वो उधार मेरे से मोती ले गई और चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशकीमती मोती देकर गई। तब उस ब्राह्मणी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया और उस ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसे मोती तुम कहां से लाई हो। तब ब्राह्मणी ने हंस वाली सारी बात राजा को बताई और कहा कि मेरे ऊपर तो पीपल देव की कृपा हुई है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इसके घर से पीपल का पेड़ लेकर आओ। ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए।
जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो नहीं निकला, बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, उसको वहीं रहने दो। हम भी दशा माता जी से ही प्रार्थना करते हैं कि जैसे पीपल देव ने उस ब्राह्मणी पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बरसाए। जैसी कृपा उस पर की, वैसी ही सब पर करें। फिर उस ब्राह्मणी ने दशा माता को धन्यवाद दिया और वह नियम पूर्वक दशा माता की पूजा पाठ करती रही और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। जय हो दशा माता की, जय हो पीपल देव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।